दोस्तों, 1 मिनट की खामोशी उस सोच के लिए जिन्हें लगता था कि साजिद खान और नुमान अली पाकिस्तान टेस्ट टीम की अब ज़रूरत नहीं है। पूरी 1 मिनट की खामोशी उस सोच के लिए ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि उनमें से एक बॉलर ने 2 मैचेस के अंदर 20 विकेट्स ली हैं और साजिद खान ने 19 ली हैं। देखा जाए तो टेस्ट मैच ये इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तानी दो स्पिनर्स थे, सही मानों में देखा जाए। और 2015 के बाद पाकिस्तान ने पहली मरतबा इंग्लैंड को 2-0 मतलब टेस्ट मैच में शिकस्त दी है, और मुझे लगता है ये 3-0 हो सकता था। हैरी ब्रूक और जोए रूट का जो मुल्तान बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ ना 300 और 200, ये नहीं लिखा होना था अगर पाकिस्तान ने मुल्तान के अंदर भी स्पिन ट्रैक पहले टेस्ट मैच में बना लिया होता। बहुत से ये आकिब जो ने जो मशवरा दिया ना, ये पहला मशवरा नहीं है, बहुत से लोग इस तरह का मशवरा देते रहे हैं, मगर इस कॉन्फिडेंस के साथ देना कि कुछ हुआ तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, ये सिर्फ आकिब जवेद ने दिया था। और उस टीम के खिलाफ दिया था जिसने पहले टेस्ट मैच में 800 रन बना रखे थे और बड़ी बेदर्दी के साथ पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मार पर खूब मतलब पीटा था उन्होंने। और उसके बाद आकिब जवेद ने कहा कि स्पिन ट्रैक बनाए, मैं देखता हूँ ये कैसे इंग्लैंड टीम जीतती है। तो सबने बोला कि मुश्किल रहेगा, मगर हमारे पास स्पिनर्स नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन आया कि हमारे पास स्पिनर्स नहीं है। फिर पता लगा कि नहीं, ये इनमें से नुमान अली और जाहिद महमूद, इन दोनों ने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया था, मगर फिर भी इनको खिला दिया कि खिलाइए आप। नुमान अली के बारे में आपको बता दूं, पाकिस्तान के जो फॉर्मर चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम है ना, उनके साथ खेलते रहे हैं। तो सोच लीजिए कि वो कितने पुराने हैं और हमने उनको कहीं पे यूज़ नहीं किया। मैं नहीं कह रहा कि उनको ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में यूज़ नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ अपने घर में क्यों नहीं किया। ये 3-0 जो इंग्लैंड पहले मार के गया था, जब पाकिस्तान के महान चेयरमैन रमीज राजा साहब हुआ करते थे, उस वक्त उनके भी दिमाग में नहीं आया था। ये मुझे याद है, रमीज राजा ने एक बार कहा कि ना, ये आकिब जवेद को इल्यूजन है कि इसको क्रिकेट का बहुत पता है, ये अपनी ही तारीफ करता है। और ये ब्लॉग कोई आकिब जवेद की तारीफ के लिए नहीं, मैं पहले कह चुका हूं कि ये आइडिया बहुत से लोगों ने दिया था कि स्पिन ट्रैक बनाएं। बहुत से लोग कहते थे कि यार जितनी भी गोरी टीमें आती हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया 1-0 से जीत के गया 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज, वो भी स्पिन ट्रैक बनाया था, उनके साथ भी यही होना था, कोई स्टोरी डिफरेंट नहीं होनी थी। इंग्लैंड के साथ भी 3-0 जीत के गया था ना बाबर आजम की कप्तानी में, उस वक्त भी 3-0 पाकिस्तान के हाथ में ही होना था। आई डोंट नो कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो खासकर जो खेल रहे हैं वो क्या सोचते रहे थे उस वक्त भी। मतलब हम फास्ट ट्रैक तो ठीक है नहीं बना पाते, मगर स्पिन ट्रैक क्यों नहीं बना रहे थे? हमें डर था कि हमारे स्पिनर उनसे बुरे हैं। अभी आप देखिए क्या, इंग्लैंड ने 3 स्पिनर खिलाए हैं, कहीं पर उनके स्पिनर, अगरचे उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की, इसमें बुरी बॉलिंग नहीं की है, मगर अब देखिए उनके स्पिनर्स हों, आपके स्पिनर्स हों, आपके स्पिनर्स कम क्वालिटी वाले भी हो, तो उनके गोरे जो खिलाड़ी हैं वो स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते, सिंपल है। और आप कम क्वालिटी वाले हैं कैसे, जब आप खिला ही नहीं रहे हैं। डोमेस्टिक के अंदर उनका अच्छा रैकेट है, मगर आप खिला नहीं रहे थे। अब देखिए ना, साजिद खान ने कितने लिए? 19 विकेट्स। नुमान ने कितने लिए? 20। तो 2 टेस्ट मैचेस जीते हैं, तो 20-20 विकेट्स तो उन्होंने ले लिए एक तरह से। मैच तो दोनों जितवाया। अच्छा, इसके अंदर थोड़े से लो पोल अभी भी हैं कि पाकिस्तान 2-1 से सीरीज तो जीत गया, मगर लो पोल हैं। वो क्या है कि भाई सिर्फ स्पिनर्स खेले हैं। इसके ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि हमारी क्रिकेट ऊपर आ रही है। हमारे बेसिकली हमने एक, जिसे बोलते हैं ना, जैसे आर्टिफिशियल डॉलर का रेट रोका होता है, वैसे हमने हार को रोका है। सिंपल इज दिस। क्यों? कि हमने स्पिन ट्रैक बनाया, गोरों को बसाया, सीरीज जीत गए। मगर हम ये नहीं कह सकते कि हमारी टीम अब ऊपर आ रही है। 2 खिलाड़ी खेलें या आप तीसरे चौथे आप ऐड कर लें कि सौ शकील अच्छी बैटिंग की है, अगर बैटिंग परस्पेक्टिव में देखना, वो वैसे भी वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, वो वैसे भी स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। बेसिकली आपके 2-3 खिलाड़ियों ने मिलकर इंग्लैंड को हराया, ये बात एक सच है। और मैं हैरान हूं कि पता नहीं क्या सोचते रहे हम पिछले 2-3 वर्षों में, या बातें तो बहुत करते रहे यार स्पिन ट्रैक बनाएंगे तो हम किसी भी टीम को फंसा सकते हैं, मगर हम बनाते नहीं थे। क्यों नहीं बनाते थे समझ नहीं आ रहा। मतलब बाबर आजम कप्तान रहे इतने इस टाइम, बीच पे इस टाइम के पूरे, पता नहीं वो उनको किस चीज़ का जहन में था कि यार स्पिन ट्रैक नहीं बना सकते हम। आई डोंट नो क्यों सोचते रहे हम ऐसा कि यार इनको बनाएंगे तो हम खुद ही हार जाएंगे। हालांकि हम तो हार तो पहले ही रहे थे, एक अपने स्ट्रेंथ के ऊपर खेलते, ये भी हम हार सकते थे, ऐसा नहीं कि नहीं हार सकते थे। वो साउशकील ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेल दी और साथ नुमान अली ने अच्छा साथ दिया और उसके अलावा साजिद ने अच्छा किया, दोनों ने अच्छी बैटिंग की, तो पाकिस्तान इस पोजीशन पे आया कि खाली पीली मैच जीत गए आराम से हम। इसमें कोई शक नहीं, इंग्लैंड ने भी अच्छी बॉलिंग की थी, हम हार भी सकते थे। बट ऐसा तो नहीं ना कि अपने घर के अंदर किसी से 300 करवा रहे हैं, किसी से 200 करवा रहे हैं। अच्छा, एक दूसरा ये, अब हालिया ये 2-4-5 साल की क्रिकेट ना देखें, पाकिस्तान का पुराना अलमिया ये रहा है, हम अपने घर में अगर हमारा कप्तान बैट्समैन है ना, चाहे हमारे पास शोएब अख्तर जैसा दुनिया का तेज तरीन फास्ट बॉलर और मोहम्मद समी थे, शब्बीर अहमद थे, इस क्वालिटी के बॉलर थे, तब भी हमने पार्टी विकेटें बनाई थी। आई डोंट नो कि जब बैट्समैन कप्तान बनता है उसको डर किस चीज़ का होता है, कि वो फास्ट बॉलिंग पिच क्यों नहीं बनाता कि रन नहीं बनेंगे। क्योंकि जो फास्ट बॉलर कप्तान बनता है उसकी कोशिश होती है कि पिच ऐसी बने जिसमें बॉलर्स को मदद मिले। बैट्समैन बनेगा वो रहेगा कि पार्टी विकेट बना दो, रन बने। मगर आपके पास हथियार इतने ज़बरदस्त हैं, मतलब आप देखिए ना, सहवाग 300 करके गए हैं, राहुल ड्राविड 200 करके गए हुए हैं, और भी दुनिया के बहुत से खिलाड़ी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अच्छी खासी धुलाई करके गए हैं। जब आपके पास शोएब अख्तर हुआ करते थे तब की मैं बात कर रहा हूँ, क्या था कि सीधा ट्रैक। इसलिए दुनिया भर में हमारा मजाक उड़ता है कि जनाब
बैटिंग ट्रैक है, रावलपिंडी भी और मुल्तान भी पाकिस्तान में जितने अच्छे बैटिंग ट्रैक पाकिस्तान में दुनिया में कहीं नहीं है। अब पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 10 विकेट लिए किसी स्पिनर ने, और स्पिनर ने ये जो साजिद खान ने लिए पिंडी के अंदर। सोचे कब से मैचेस हो रहे हैं, क्योंकि हम पार्टी विकेट बनाते हैं, हमें डर लगता है। मुझे आज भी अगर आपको याद होगा जब सहवाग ने 300 किया था मुल्तान के अंदर, वो एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी जब आपके हिस्ट्री के सबसे बड़े ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक पिच के ऊपर यूं करके बैठ गए थे, यानी बेबसी की तस्वीर नजर आ रही थी कि की करा मैंने होते पटा, ऐसा पटा विकेट था। और उसके बाद से कहानियां चल रही हैं कि हम अपनी जो है पिचेस का उसका फायदा नहीं उठाते हैं। अभी ये है दोस्तों कि मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज जीत गया, मुबारकबाद, इसमें कीड़े निकालने की शायद इस तरह जरूरत ना हो, मगर बहुत ज़्यादा खाम ख्याली में रहने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम बड़ी टीम बन गए, हमने इंग्लैंड को अपने घर में हरा दिया है। मुझे लगता है कि अभी भी बहुत से, क्योंकि आपका कोई फास्ट बॉलर इसमें आया ही नहीं है, जबकि आप अगर वनडे क्रिकेट खेलेंगे तो कम से कम 3 फास्ट बॉलर तो खिलाएंगे ना आप। मतलब फिर भी 20 ओवर हम समझ लेते हैं ऑलराउंडर या स्पिनर्स करेंगे, मगर 30 ओवर तो कराने हैं फास्ट बॉलर ने। इस पूरी जीत में फास्ट बॉलर का कोई किरदार नहीं, इस पूरी जीत में स्वाय एक आधे बैट्समैन में किसी बैट्समैन का कोई किरदार नहीं है। अगर आप दूसरा टेस्ट मैच जीते थे तो कामरान गुलाम ने 100 कर दिया, यहाँ पे जीते सौशकिल ने कर दिया। आप कह सकते हैं कि 2 बल्लेबाज हो गए, ऐड ऑन हो गए, 2 स्पिनर ऐड हो गए। तो इस तरह से ऑल कलेक्टिव एफर्ट टीम की शायद उस तरह से नजर नहीं आ रही है, जिसके ऊपर ऑफ कोर्स काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि रिलैक्स होकर आराम से बैठने की जरूरत नहीं है, अभी भी इसके ऊपर बहुत काम करना है, क्योंकि अब जब हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे वहां पे हमें स्पिन ट्रैक नहीं मिलने, हमने वनडे T20 क्रिकेट खेलनी है, वहां पर हमारे साथ क्या होना है हम अभी अज्यूम कर सकते हैं, बट वहां पर भी कुछ और भी हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहां से हार के ही माइंड बना के जाएं कि हमने हारना है। और मुझे ज्यादातर पे लगता है कि आकिब जुवैद को सिलेक्शन कमेटी में डाला है, शायद वो सिलेक्शन जितनी हद तक पाकिस्तान में मेरिट पे हो सकता है वो शायद कर लें, अगर क्रिकेट बोर्ड उनको आज़ादी रखे। बट मैं फिर भी ज़ाती तौर पर यह समझता हूं कि आकिब जुवैद की ज़रूरत शायद अकेडमी के अंदर है या टीम के साथ असिस्टेंट कोच जो कभी वो हुआ करते थे, जब उमर गुल वगैरह हमारे, मोहम्मद आमिर वगैरह हमारे फास्ट ट्रैक बॉलर्स में थे, तब वो बॉलिंग कोच हुआ करते थे, उनकी शायद ज़रूरत वहां पर है। अब देखिए अजहर महमूद टीम के साथ हैं, गिलेस्पी टीम के साथ हैं, एक फॉरेन कोच बहुत हैवी जिनों के अमाउंट के साथ हमने रखा है। आप मुझे बताएं पूरे 2 टेस्ट मैच जो हमने जीते हैं दोनों का किरदार क्या है? ये 2 शख्सियत तो पहले भी टीम के साथ थी, जब हमने 800 करा लिया सीगा उस वक्त भी हमारे साथ थी, मगर कहाँ है उनका किरदार? कोई आपका किरदार उनका नजर नहीं आ रहा होगा। साफ है जो हम ये कॉम्प्लेक्स में रहते हैं ना, इंडिया ने बहुत अच्छा किया, उन्होंने अपना कोई गोरा कोच नहीं रखा, अभी मॉर्निंग मौका रख लिया उन्होंने, मगर उससे पहले उन्होंने नहीं रखा था। उन्होंने कहा नहीं हमारे लड़के ही ठीक हैं, खुद ही अपनी टीम को खड़ा कर लेंगे। गोरे रखे थे उन्होंने अपनी लोकल निचले लेवल के ऊपर के काम करेंगे, डेवर्ट मोर को भी रखा था अपनी अकेडमीज वगैरह में, बाकी भी रखे हुए थे, उनसे काम लिया, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ऐसा नहीं किया उन्होंने कि अपनी टीम के साथ, कितने अर्से हो गए, 8-10 साल हो गए उन्होंने नहीं रखा हुआ कोच, क्योंकि उनको पता जितना हमारे खिलाड़ियों को हमारे बंदे समझते हैं कोई नहीं समझते। मैं कोई गोरे कोच के खिलाफ नहीं हूं, मगर आप सोचिए ना गिलेस्पी कितना बड़ा नाम, और ये वो आपको दोनों जीत में कहां नजर आया? अभी श्रीलंका के कोच थे आकिब जुवैद, श्रीलंका ने 32 बरस के बाद इंडिया को अपने घर में हराया। आकिब जैसे पूछा जी आप असिस्टेंट कोच बने, आपकी टीम मतलब श्रीलंका ने हरा दी इंडिया को, उसने कहा मेरा कोई कमाल नहीं है, क्योंकि स्पिन ट्रैक बने थे और स्पिनर्स ने हराया, मेरा इसमें क्या कमाल है? ये खुद उन्होंने ऑन किया। सेम यहां पर गिलेस्पी या अजहर महमूद का कमाल आपको नजर आ रहा है? कोई भी। इनका कमाल तब नजर आएगा आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हरा दें, तो गिलेस्पी का कमाल तब नजर आएगा। आप देखिएगा, बाकी दिखाए गिलेस्पी व्हाइट बॉल के कोच नहीं हो तो गैरी क्रस्टन है, ये भी एक है। हाँ जब साउथ अफ्रीका जाएंगे टेस्ट खेलने तो फिर देखते हैं गिलेस्पी उधर क्या कर सकते हैं, बट वो बॉलर हैं, बॉलर्स को कितनी सपोर्ट करेंगे। साथ में अजहर महमूद हैं, आई डोंट नो अजहर महमूद का मतलब आपको एज ए कोचिंग देखें, उनके पास जिसे कहते हैं ना डिग्रियां तो बहुत ने, बट वो इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा। जिसे कहते हैं ना ये रश इकट्ठा किया हुआ है, कबाड़ खाना इकट्ठा किया, सोरदा एक बंदा आया आपकी टीम को डिफरेंट करके रख दिया। आपके पास वकार यूनुस भी थे, आपके पास मिसबा भी थे, शुएब मलिक भी थे, ये सारे ही थे, अजहर महमूद साहब भी थे, सारे थे, मगर कहीं पे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नजर आई अपनी टीम के अंदर? अब नजर आई है एक बंदे के आने से। अगेन उस बंदे ने भी कोई नई बात नहीं की, उसका कहने के अंदाज में नयापन जरूर था कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं अगर हारे। और किसके खिलाफ ले रहे थे? जिस टीम ने पहले 800 मार चुकी थी उस टीम के खिलाफ लिए थे। यही बात जो हम पिछले तकरीबन 1 वर्ष से कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि क्रिकेट का टैलेंट एकदम खत्म हो गया है, हम अपने ही खिलाड़ी को गिराते हैं। अब ये साजिद खान को आप सोचिए, टेस्ट सीरीज के वक्त हमने टीम में नहीं लिया था, हमने बोला नहीं, हालांकि वो चैंपियंस कप का एक ही मैच खेला है फाइनल, और वो मैन ऑफ द मैच है। साफ है कि वो अपने आप दिखा रहा है कि भाई मैं वनडे क्रिकेट भी अच्छा खेल सकता हूं, उसकी बैटिंग भी देख लीजिए, और फील्डिंग बहुत सोनी करता है। ऐसा नहीं कि फील्डर भी माठा है, फील्डर बहुत अच्छा है, वो अपना सारा उसने गुण दिखाए हैं, मगर हमने उनको नहीं रखा था। नुमान अली को हमने कहा फिटनेस पास नहीं किया, उनको नहीं रखा था, और जाहिर महमूद को नहीं रखा था। अभी भी हम वनडे और T20 की जो टीम बना रहे हैं ना, उसमें गलती क्या कर रहे हैं, ये फिटनेस पास नहीं किया, 2 किलोमीटर रेस 8 मिनट में नहीं की है, वही गलती जो हमने टेस्ट में की थी वो शायद आकिब जुवैद वनडे T20 में करने जा रहे हैं।
कि फ़खर को नहीं लेना जी, इसने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया, फलां को नहीं लेना, इसने नहीं पास किया। अगर आपको इस तरह से टीम बनानी है, आप ये ज़रूर रखें कि फिटनेस टेस्ट हमारा मयार है, मगर थोड़ा टाइम पीरियड दीजिए खिलाड़ियों को, ताकि अपने आप को वो मीट कर सके। ऐसा कैसा हो सकता है कि अब 3-4 बरसों से एक चीज़ के ऊपर चल रहे हैं, अचानक आपने कह दिया अब 2 किलोमीटर 8 मिनट से करने, नहीं तो तुझे टीम च नहीं हो। तो फिर यही होगा। आपने पहले नुमान अली को निकाला, आपने साजिद खान को निकाला, आपने जाहिद महमूद को निकाला, आपको तीनों को जरूरत नहीं थी, मगर बाद में आपने लिया इनको और उन्होंने एक पूरा ही पाकिस्तान क्रिकेट को बदल के रख दिया। लोग कह रहे हैं कि एकदम पाकिस्तान टीम अच्छी होगी, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत बेहतर होगी। ये पॉइंट इसके 3-4 खिलाड़ियों से वजह जीते हैं। असल प्रॉब्लम ये हुआ कि ये हैरी ब्रूक, जॉय रूट, ये सब फिसलते हैं स्पिन ट्रैक के सामने। वो हमने किया और हम कामयाब हुए। ये बोर्ड के ऊपर मैं अभी भी कहता हूँ 300 और 200 लिखा है, नहीं लिखा होना चाहिए। ये 3-0 से ही सीरीज हमने जीतनी थी अगर ये दिमाग पहले इस्तेमाल कर लेते। तो दोस्तों, इस पर अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।